हम लोग सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का महत्व क्या है, सत्संग का लाभ क्या है, इस विषय में हर दिन चर्चा कर रहे हैं। सत्य का मतलब है भगवान और भगवान का नाम। जब ये दोनों चीजों का संग करेंगे तब हमारा सत्संग हो रहा है। और संग होता है मन से। तन कहीं भी रहे, हमारा धन कहीं भी लगे, हमारे जन कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हमारा मन जहां पे लगा हुआ है। और दो ही जगह है मन लगाने की, तीसरी कोई जगह आज तक बनी नहीं है। कौन कौन सी? एक भगवान, एक संसार, तीसरी चीज कोई नहीं है। इसलिए अगर तो हमारा मन भगवान में लगा होगा तो हम इस लोक में भी सुखी रहेंगे, परलोक में भी सदगति प्राप्ति होगी। अगर हमारा मन संसार में लगा हुआ है, इस लोक में भी दुख, परलोक में भी दुर्गति हो। अब हमने समझना है, हमने सदगति जहां इस लोक में सुख लेना है, जहां दुर्गति और इस लोक में दुख लेना है। बंधुओं, दो रास्ते हैं आपके सामने। एक रास्ता गहरी खाई की तरफ जाता है, जिसमें कोई गिर गया फिर कभी निकलेगा नहीं। लेकिन खाई वाले रास्ते में पहले 10 मील तक तो फूल बिखरे पड़े हैं, 90 मील कांटे, आगे कांटे हैं। और एक तरफ दिव्य लोग है जहां सुख ही सुख है। पर पहले 10 मील कांटे हैं, आगे 90 मील फूल खिले। रास्ता हमने तय करना है, कोई तय करने में रोकेगा नहीं। अब खाई वाला रास्ता लेना है, जहां दिव्य महल वाला रास्ता लेना है, ये हमारी चॉइस है, कोई हमें रोक नहीं सकता। बंधुओं, एक गांव था हिमाचल में, नाहन गांव। नाहन नाम सुना होगा आपने। नाहन गांव में पौड़ी वाला शिव मंदिर है, जो रावण ने पौड़ियां बनाई थी। उसे पौड़ी वाला शिव मंदिर बोलते हैं। तो वहां
गांव में एक प्रांतीय राजा का राज था। उसके कोई संतान नहीं थी। जब वो मर गया तो आगे गद्दी पर कौन बैठे? कोई है ही नहीं। तब गांव वालों ने विचार विमर्श किया, सलाह मशवरा किया, मीटिंग की कि अब कोई और राजा बनाया जाए। जब पहले वाले राजा का खानदान बचा ही कोई नहीं, तो फिर दूसरा बनाना पड़ा। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई और कमेटी में फैसला किया, जो भी राजा बनेगा वो केवल 5 साल के लिए राजा बनेगा, फिर दूसरा राजा बनाएंगे, फिर तीसरा राजा बनाएंगे, और 5 साल के बाद उस राजा और राजा के परिवार को नदी के दूसरी तरफ जंगल में भेज दिया जाएगा, किश्ती पर बिठाकर। और दूसरी तरफ बड़े हिंसक जानवर रहते थे, शेर, चीता, अजगर, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, ये बड़े बड़े खतरनाक जानवर, बचने का नो चांस। पर राजा कौन नहीं बनना चाहता? फिर 5 साल के लिए जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, जैसे मर्जी महल में रहो, हर कोई चाहता है उस नगर का राजा बनना। फिर बंधुओं वोटिंग की और एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया राजा बनने के लिए। उसको उस नगर का राजा बना दिया।